अभी बॉब आइगर को सब कोई जानते होंगे, यस, Yes. ठीक आवर है, नेक्स्ट टॉपिक। डिज्नी के सीईओ हैं अभी हम्म। फिलहाल के। चखना। ए भाई तू रखना है। तो बॉब आइगर से ये पूछा गया कि भैया देखिए ऐसा है कि आपका जो यूनिवर्स है वो एकदम गंदा, एकदम ठिल गया है, समझे, तो इस पे आपको कुछ बोलना है क्या? तो बॉब आइगर ने कहा कि देखिए ठिल तो गया है भैया, कमाई भी कम हो रहा है बॉक्स ऑफिस पे, एमसीयू का पूछा गया था। MCU। तो उन्होंने पूछा कि इसका कोई रीजन आप बताना चाहेंगे? बॉब आइगर ने पता है भाई क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है डिज्नी अभी जो है वो अपने स्ट्रीमिंग सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, कि हम अपने प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस पे, क्योंकि उसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम उस पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना चाह रहे हैं, इसलिए पूरा जोर हमारा वहां पे डिलीवर करने पे लगा हुआ है। यही रीजन है कि हम एमसीयू पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहे और वो अंडर परफॉर्मिंग रह जा रहा है। इस पे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या डिलीवर हो रहा है डिज्नी प्लस पे वार्नर ब्रोस का कंटेंट? नहीं भाई मानते भाई तो हैं हट गया ना, मार्वल तो खराब Disney जा हट रहा गया। है, लेकिन क्या बोलते हैं स्टार वार्स लोग कंटेंट तो वो तो टॉप नॉच दे रहा है उधर। भाई 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 हाँ? मैंडलोरियन के अलावा नहीं चलता उतना भाई। और कनोबी जो आया था, हाँ। उसके बाद अब हमको एक भी क्रिटिकली सक्सेसफुल या हिट आप हमको प्रोजेक्ट नहीं है बताइए। पूरा का पूरा अभी जो मॉडर्न जो इसका सिनेरियो है ना भाई, एक ही डिबेट चल रहा है, ये क्यों खींच रहे हैं, क्यों अच्छा। खींच के बर्बाद कर रही है स्टार वॉर्स को? सच बता रहे हैं भाई, अभी करेंटली यही चल रहा है। और मैंडलोरियन वो तो कृपा हो भाई जॉन फेवरू का और पेड्रो पास्कल का। पेड्रो पास्कल इज अ ठीक है, सेवियर ब्रो। पेड्रो पास्कल जो है ना, वो ऐसे ढोता है भाई फ्रेंचाइजीज को, ठीक है। लेकिन इस पे मैं जानना चाहूंगा भाई, ऐसा कौन सा कंटेंट कुछ ऐसा दिखा है दिव्यांशु भाई जिसको देख के लगा और अरे मोरी मैया जो का देख लियो डिज्नी प्लस पे। डिज्नी प्लस पे? नहीं, एक क्या स्टार ऐसा वॉर्स दिखा का है आपने भाई? बात किया तो जस्ट टू लेट यू गाइस नो, मैंने आज तक एक भी स्टार वॉर्स की मूवी आज तक, मेरे को पता भी नहीं है कौन से, बस पता है अंतरिक्ष में कुछ कुछ होता रहता है। नो सरप्राइज ब्रो। मेरे को स्टार वॉर्स का कुछ नहीं पता है लिटरली। भाई यहाँ पे 2 वर्ड बोलना चाहेंगे हम। देखो भाई, लेकिन वो पहला जो कैनन इवेंट है ना, जो हम लोग मानते हैं हम कैनन, बोलना जिसको चाहेंगे तो फिर तुम क्यों बोल रहा है भाई? बोलने दो मेरे बोलो को। बोलो बोलो बोलो। अपना दिव्यांशु भाई अस प्रो अस ये तुम भी नहीं देखे हो? डाउनलोडेड है भाई। पता स्टार है, वॉर्स की मूवी एक भी नहीं देखे सेकंड, अभी फोर्स यूज करके ना यहाँ से दोनों का गला ऐसे दबा ऐसे दूंगा। ऐसे गला भाई, दबा दूंगा। फोर्स स्क्रीन वाले में ऐसे। काम थोड़ी करता है, जहां तक हमको पता है वो वहां प्रेजेंट होगा तभी होगा ना। भाई स्टार वॉर्स की पहली सुनिए, मूवी। मैं स्टार वॉर्स का पहला मूवी जो कि चौथा मूवी है, हाँ। जो कि उसका शुरुआत है, अगर जो लोग नहीं समझ पाए मैं उन्हें बता दूं, स्टार वॉर्स का जो सीक्वेंस है भाई, वो चलता है पार्ट 4 5 6 तब 1 2 3। पार्ट ठीक है, 4 जो तो एक्चुअली में पार्ट 4 जो दिखाया न्यू गया। होप है वो पहला पार्ट है एक्चुअली। उसमें ओपनिंग सीन जो है भाई, तो Darth Vader। गैलेक्टिक एम्पायर का ना एक मीटिंग चल रहा होता है कि ऑल्डरान के साथ क्या करना चाहिए। तो सब कोई कहते हैं ना कि जो डेथ स्टार हमने एक बनाया वो उनका एक वेपन है भाई, डेथ स्टार, उसको चेक करते हैं भाई कि कितना पावरफुल है। बोलता है ठीक है भाई, एक काम करो, ऑल्डरान को उड़ा दो। ऑल्डरान वो प्लेनेट रहता है भाई जहां पे रेवोल्यूशनरी लोगों का बेस रहता है, अड्डा sir। रहता है, ठीक है। तो वहां पे एंटर करता है भाई डार्थ वेडर, द पोपा ऑफ ऑल विलन्स। मैं अगर करंटली पूरे एंटायर पॉप कल्चर सिनेरियो में कहूं भाई, तो द ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट विलन वो डार्थ वेडर ही है। चाहे थेनोस आ जाए, डार्क साइड आ जाए, या वो क्या बोलते हैं ड्यून में अभी आगे आने ही वाला है भाई, सम्राट उनका गिलविस। एम्परर आ जाए, ठीक है। डार्थ वेडर इज स्टिल द बिगेस्ट विलन इन पॉप कभी कल्चर, दिखाया गया है ठीक है। भाई। तो डार्थ वेडर आता है भाई और वो कहता है ना कि मैं इस चीज में अपना मतलब सहमति नहीं रखता, ठीक है, कि जो भी रेवोल्यूशनरी बचे हैं, जेडाई को तो हम लोग वैसे भी खत्म कर चुके हैं भाई, जेडाई ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया है। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी बचे हुए हैं उन्हें मैं पर्सनली मानता हूं भाई कि दूसरे वे में मतलब उनको खत्म किया जाए। ये क्या तुम लोग साला डेथ स्टार का बकचोदी में लगे हुए? तो एक काउंसिल मेंबर कहता है ना कि क्योंकि जेडाई तो ये भी है भाई, डार्थ वेडर भी है, ठीक है। तो उस पे वो कहता है भाई कि तुम्हें लगता है कि अपने दिव्य शक्ति यानी फोर्स की ताकत पे बहुत भरोसा है। पता है डार्थ वेडर क्या कहता है? कि दिव्य शक्ति की ताकत के आगे तुम्हारा ये डेथ स्टार जो है ना, वो कुछ नहीं है बाबू। यानी तुम्हारा एक ऐसा वेपन जो प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, वो फोर्स के आगे कुछ नहीं है। और डार्थ वेडर अक्रॉस गैलेक्सी
वो जो दूसरा काउंसिल मेंबर है ना भाई, वो गैलेक्सी के दूसरे छोर पे रहता छोर है पे रहता और यहाँ से वो उसका गला दबा देता है, ऐसे करके। ठीक है। वो उसका होलोग्राम वहां पे मौजूद रहता है भाई मीटिंग रूम मीटिंग में, में हाँ और वो दिखाता है भाई कि उसका गला दबा दिया यहीं से, मार दिया पूरा। ठीक है। तो फोर्स ये इस लेवल पे है भाई। वो बात अलग है कि ये फोर्स के पूरे पोटेंशियल को कभी नहीं दिखा नहीं पाए। पाए। नहीं तो पता है भाई, फोर्स इतना पावरफुल चीज है कि अगर आप फोर्स को प्लानेटरी या फिर गैलेक्टिक लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो ना, तो आप बस ऐसे करके एक गैलेक्सी को क्रश कर दोगे सिर्फ एक बार में। ये ठीक थ्योरी है, है। थ्योरी नहीं, ये वो उसका एक्चुअलिटी है। मतलब उसका लेकिन पावर है। फोर्स नहीं, को लेकिन इस अभी तक लेवल आप ही पे ने कहा कि अभी तक दिखाया नहीं गया, अभी भाई, सिर्फ जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल हम देते हैं शक्तिमान। शक्तिमान बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, दिखाया बट नहीं उसके गया। पोटेंशियल को कैसे कवर करना है ये आइडिया ही नहीं था उनके पास उस टाइम बिल्कुल पे। सही बात है। ठीक है, फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना पोटेंशियल रखता है कि आप उसको गैलेक्टिक लेवल पे पावरफुल दिखा सकते हैं, लेकिन उतना पाने के लिए कितना एक्सट्रीम ट्रेनिंग वाला जेडाई वॉरियर चाहिए वो भी तो सोचिए भाई। बिल्कुल सही एक बात। जेडाई वॉरियर एक मॉन्क जैसा होता है भाई, जो ऋषि मुनि होता है ना, कि कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, काफी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल चाहिए। तो सिनेरियो बहुत टफ है भाई। लेकिन वही बात आता है, क्या चल रहा है डिज्नी प्लस पे? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ भाई, इनके पास कंटेंट के नाम पे बस वार्नर ब्रोस का कंटेंट था उसका जो वो MCU डाले कंटेंट जा था। रहे थे, और वो जब से हटा, ये क्या डाल रहे हैं भाई? इनका एलिमेंटल स्पीड या वो किज्म के चक्कर में इनका डिज्नी, क्या नाम है भाई इसका, लिटिल मरमेड। लिटिल मर ए भाई वो उसका तो नाम क्यों ले रहे हो यार? नाम है मतलब उसका तो। आ गया वो। इनका 1 मिनट पता भी भाई नहीं बहुत क्या गया। पिटा हाँ? है, पिटा है, आया है बहुत पिता है। गंदा सा कुछ है बहुत भाई गंदा वो। पिटा है। ठीक है, मुझे पता उसके भी बाद नहीं मैं चला। कहना चाहूंगा लाइट ईयर, इनका वोकिज्म पे फिर बर्बाद हो गया। तो कंटेंट के नाम पे तो आप वोकिज्म दे रहे हैं, तो कंटेंट तो वहां भी नहीं जा रहा भाई। एमसीयू के तो आपके ऐसे भी शोज जो है, कुछ एवरेज है, कुछ मिड है, जो थोड़े बहुत हैं वो अच्छे हैं, तो आपका कंटेंट वहां भी नहीं जा रहा। और कौन सा डिमांड भाई, इंडिया में तो इनका पेच फंसा हुआ है भाई कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो क्या डिलीवर हो रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एमसीयू पे? बेसिकली क्लियर आउट। हाँ बेसिकली मेरे को लगता है ये लोग, मतलब होता है ना, एक डिज्नी प्लस जो प्लेटफॉर्म है इनका, उसको स्केप गोट बना रहा है अपने अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो ये बॉक्स ऑफिस पे बेसिकली दिया है, ठीक है। क्योंकि कंटेंट तो कहीं भी वैसा मिल नहीं रहा है, जैसा अभी अब तुरंत हम लोग बात की है। तो ये लोग कर क्या रहा है बेसिकली, इन लोग को जैसे एक होता है ना, एक जब तुम कुछ कर रहे होते हो ना, तो मार्वल एक ऐसे फेज पे पहुंच गया था एक टाइम पे, फेज 3 के एंड तक हम कह सकते हैं, फेज 4 के स्टार्ट में, कि ऐसा लग रहा था कि इट कैन नेवर गो रॉन्ग, ठीक है। मतलब मार्वल कुछ भी बनाएगा वो लोग अच्छा कंज्यूम ही है। करेगा ही, करेगा चाहे ही कुछ भी करेगा। हो जाए, ठीक है। तो जब इस तरह का पावर तुम्हारे पास जब आता है ना, तब ये एब्सोल्यूट पावर करप्ट करता है इंसान को। तब यहाँ से इन लोग सोचने लगा कि चलो अब यहाँ पे हम लोग अपना थोड़ा सा वोकिज्म वाला कॉन्सेप्ट, फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट, LGBTQ सब घुसाना शुरू करते हैं, और अपना घुसाना शुरू भी किया, जिसका हम लोग परिणाम देख रहे हैं। और जहां तक ये लोग जबरदस्ती करता है इस चीज को, तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली एक चीज बोलना चाहेंगे कि ये सब चीज के वजह से मतलब कहानी नहीं डूबा। हमको लगता है वो लोग मेन चीज जो होता है स्टोरी, उसी को लोग बर्बाद कर दिया। हाँ, जैसे story अभी तो वन ऑफ द रीजन ये भी है, दिव्यांशु का कहना ये है कि अभी one of the जैसे reason कि ये भी है। जैसे कि नहीं, अभी जैसे अगर कैप्टन मार्वल मूवी क्यों पिटा था, उसका स्टोरी भी तो जैसा एक सुपर हीरो के ओरिजिन स्टोरी होता है वैसा ही था ना। कैप्टन मार्वल 1 मिलियन कमाया, वो थोड़ी नहीं, मिस 1 मार्वल। बिलियन कमाया, लेकिन वो नहीं, कैप्टन मार्वल की बात कर रहा हूँ। वो मैं बोल रहा हूँ कि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस को एज एन ऑडियंस पसंद। वो तो मार्वल उस टाइम एक ऐसे फेज में था कि उस टाइम मिस भाई वो मार्वल भी indie लाता game तो था वो भी भाई, साला 1 indie बिलियन game। कमा लेता अगर बिल्कुल, थिएटर में लाता तो, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में ऑब्वियसली कैप्टन मार्वल अच्छा कमाया है, लेकिन आज हम लोग ही 4 लोग बात कर रहे हैं, या 10 लोग को भी पकड़ के ले आओ, सब क्रिटिसाइज ही करेगा, ठीक है। कोई अच्छा बात नहीं बोलेगा अपने मुंह से उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह का चीज हुआ, तो वो लोग वोकिज्म, देखो स्टोरी जैसा बात है ना, हर चीज का रूट भी जो है ना, तुम्हारा जो आइडियोलॉजी होता है, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होता है, जो तुम दिखाना चाहते हो, वहीं से स्टोरी ओरिजिनेट करता है। अगर तुम एक ऐसा स्टोरी बनाना चाहते हो जिसमें तुम दिखाना चाहते हो कि एक बंदा कैसे अपना काम किया, आगे बढ़ा, या एक बंदी अपने बढ़ी, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ, तो एक स्टोरी अच्छा बनता है। या तुम सीधा ये दिखाना चाहते हो कि वो लड़की है, आई लड़का को बोल रही है कि तुम लोग तो बेकार आदमी हो, ये वैसे, या फिर कोई LGBT कैरेक्टर है, वो आया अपना एकदम बाकी सबको उड़ा दिया हवा में, और इतना वही सबसे कूल है, वही सबसे पॉश है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्टोरी वीक हो गया कि तुम बेस ही कर दिए स्टोरी को उस चीज पे।
तो मार्वल वही कर रहा है, और इन लोग एलिमेंटल जैसा मूवी के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है। मतलब इस तरह का मूवीज, ऐसा मूवीज है ना जो मेरे हिसाब से हर एज का लोग देखता है, ठीक है, भाई चाहे Disney वो की movie 3 देखती है साल भाई का हर age के बच्चा बच्चे, हो, चाहे वो 80 साल का एक बूढ़ा आदमी हो, वो सब देखता है। और उसमें तुम अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट लाओगे तो तुम तो अपना मेजर ऑडियंस को तुम भूल रहे हो, खो दिए। वो जाएगा नहीं देखने। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं बहुत कि बच्चा लोग को ये सब चीज़ इतने कम एज में बताया जाए, ऐसा चीज़ कि भाई अपना तुम ये एक्सप्लोर करो, वो एक्सप्लोर करो। तो वो भी खत्म हो गया, कट गया उधर से। तो तुम खुद ही अपना ऑडियंस खो रहे हो ना। इट्स जस्ट लाइक, एक मैं वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसमें कॉमिक्स को लेके हो रहा था, कॉमिक्स सेल को लेके हो रहा था मार्वल का, कि कैसे बहुत ज़्यादा लाइक डिक्लाइन पे, और मांगा ये सब बहुत ज़्यादा बिकने लग गया है अब, ठीक है। तो उसमें एक राइटर थी जो कॉमिक्स लिखती थी बेसिकली, तो वो भी मतलब वोक थी थोड़ा, तो वो बोलती है कि ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना है हमारा कॉमिक्स नहीं पढ़े, लेकिन हम सुपर हीरो जैसा ही बनाएंगे। एंड जस्ट उसके कुछ महीने बाद उसका इंटरव्यू था जहाँ शी वॉज बेगिंग टू व्यूअर्स कि प्लीज़ खरीद लो, क्योंकि प्रोडक्शन पूरा लॉस में जा रहा है और कंपनी बंद हो सकता है। तो तुम जब अपने रीडर्स को, तुम अपने व्यूअर्स को फॉर ग्रांटेड लेके इस तरह का चीज़ चिपकाओगे, एंड दे आर कंसिस्टेंटली कंप्लेनिंग कि हमको ये नहीं पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी आप चिपकाए जा रहे हो, तो फिर आप व्यूअर्स को बेवकूफ़ी समझ रहे हो ना। सुपर हीरो जॉनरा में 90% मेल देखता है, ये बात मानोगे कि नहीं, है ना? नहीं, सही बात, ऑडियंस कम है। अब आप लोग अपना भी अगर अपना अभी देखोगे भाई स्टैट्स, फीमेल ऑडियंस अभी बढ़ा है। हाँ अभी मतलब बढ़ा थोड़ा है, सा, लेकिन ऐसे पहले इन से नहीं जनरल, था। तो तुम्हारा जो मेजर ऑडियंस बेस है जो एक चीज को देखना चाहता है, तुम उसी को अपसेट कर दोगे, और तुम अपीज कर रहे हो उस 1% या 0.1% लोगों को जो साथ तुम्हारा कंटेंट देखता भी नहीं है। वो बस ऐसे ही पोक करने आ जाता है कि इसमें ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो देखता भी नहीं है। तो तुम ऐसा काम करोगे तो डूबोगे ही। तो मेरा तो यही मानना है, स्टोरी भी है ऑब्वियसली, बट स्टोरी का भी बेस इसी चीज़ को लेके है। तो ये लोग बहाना बना रहा है डिज्नी वाला, ठीक है, बेसिकली बोल रहा है अपना बहाना कि इसके कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है, लेकिन कारण यही है। और इन लोग को अभी भी अपना पाथ करेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं, अगर ये लोग करना चाहे तो अभी आराम से है, कर सकते हैं, कर सकता है। लेकिन एक टाइम के बाद टू फार गॉन हो जाएगा, या फिर कोई एक दूसरा ऐसा उठ जाएगा जो मार्केट पकड़ लेगा। यहाँ पे मैं बिट्टू भाई से जानना चाहूंगा, पता है भाई, डिज्नी का जो खुद का पर्सनल अप्रोच है कि हम हायर करेंगे डायरेक्टर्स को, राइटर्स को। पता भाई, नेटफ्लिक्स, डिज्नी जो है वो फॉक्स को खरीदा ही इसलिए था कि वो नेटफ्लिक्स को टक्कर दे सके, क्योंकि उसके पास कंटेंट बढ़ेगा, कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, कुछ आर रेटेड कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे एलियन, प्रीडेटर, ये सब जो है भाई वो अब डिज्नी के पास आ चुका है। तो वो वैसा कंटेंट लाके लोगों को अपने तरफ भी अट्रैक्ट करे और वो नेटफ्लिक्स को टक्कर दे पाए। नेटफ्लिक्स का इनिशियल मॉडल याद होगा भाई, नेटफ्लिक्स ने खुला अनाउंस किया था कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो भी छोटे मोटे स्टोरी राइटर्स, रीजनल क्रिएटर्स, जो भी डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो जर्मनी का हो, स्पेन का हो, इटली का हो, कहीं का भी हो, तेरे पास कंटेंट है, स्टोरी है, तू छोटा सा कुछ भी बना, मेरे पास लेके आ, मुझे पसंद आया, मैं पैसे लगाऊंगा। एग्जाम्पल भाई देख लो ना, मनी नेटफ्लिक्स इसी से वो उठाया फ्लॉप शो था भाई, बाय द वे, पता है? हाँ, मनी हाइस्ट जो है भाई वो एक्चुअली में पिटा था, फ्लॉप शो था, बट उस पे ये पैसे लगाया, बनवाया, कहाँ पहुंचा है भाई आज भाई मनी हाइस्ट। देखो पॉप कल्चर एरा में एक नाम रहता है उसका पता भाई। है भाई, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या इंडिपेंडेंट लोग जो वर्क करते हैं इन फील्ड्स में, दुनिया के किसी कोने में हो सकता है भाई किसी बंदे के पास बहुत तगड़ी स्टोरी हो, ऐसा कि जो एक हाई पेड राइटर भी नहीं सोच सकता, ठीक है। तो आप मानते हैं बिट्टू भाई कि डिज्नी को जो ये एक बाउंडेड सोच है उन लोगों का, इससे बाहर निकलना चाहिए? क्योंकि भले राइवल है नेटफ्लिक्स आपका, लेकिन राइवल से भी सीखा जाता है, बिल्कुल अगर हाँ, देखा जाए तो। नहीं देखिए, या आपका जो ये था ना, उसका सबसे बड़ा मतलब हम ये बोलेंगे, एग्जाम्पल आप बॉलीवुड को ही ले लो, ठीक है। बॉलीवुड का आप हमेशा एक कोई फेमस राइटर का ही आप कहानी सुनिएगा कि ये इस राइटर का एक ये लेख है, या फिर ये लिखा, वो लिखा, ऐसे करके, इसका प्रीवियस ये था, ऐसे करके। वो लोग न्यू वालों को नहीं चांस देते। न्यू वालों को चांस जैसे देते हैं मोस्टली टीवीएफ वाले या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म से, कहीं से उधर से आता है। तो और अभी आप देख सकते हैं कि कंटेंट किधर का ज्यादा अच्छा है। मूवीज में अब वो बात रहा ही नहीं कि ऑडियंस को उठा के बोले कि आ भाई तू थिएटर में देख ले। अब वो रहा नहीं। अब एक्टर्स को लिटरली एक तरह से बोल सकते हैं ना, मार्केटिंग ये पे डिपेंड करना पड़ रहा है, या फिर बोलना पड़ा आओ भाई प्लीज देख लो। यहाँ पे वो बॉयकॉट वाला सीन भी नहीं है कि तुम्हारे मूवीज को बॉयकॉट किया जा रहा है। बात ये कि हाँ, तुम्हारा कंटेंट ही उतना अच्छा नहीं कि तुम आके देखे ये लोग, वो वाली बात आ जाती है। और जो आपने कहा ना कि अपने नेटफ्लिक्स का जो वो ऐसा मूव था, ठीक है, उस तरह का मूव ये लोग भी ये कर सकता है, बट
है ना, ये लोग थोड़ा टॉप ये पे, वो लोग इस तरह का ये वो नहीं प्रेफर वो करेगा। झुकने वाले नहीं है ना। वैसे हाँ, नेटफ्लिक्स भी ये काम शायद अपने इनिशियल फेज में किया होगा, फेज अभी में तो किया, Netflix का हाँ, भी वही हाल है। हाँ अच्छा लेकिन पता है भाई, इसमें एक पॉइंट बोलूंगा भाई, जैसे बिट्टू ने अभी टीवीएफ का मेंशन किया ही है, तो टीवीएफ ने पहले तो भाई यूट्यूबर्स को उठाया है ना, और उससे मतलब कंटेंट बनाया, अच्छा भाई content आया भाई। टीवीएफ आई थिंक सुनते हो भाई पूरी बात, कंटेंट से, वो यूट्यूब से ही स्टार्ट हुआ था खुद भी, और बाद में अलग अलग यूट्यूबर्स को उठाया भी, ठीक हाँ है। ये बोलो। लेकिन अभी टीवीएफ इस फेज में आ गया है कि जो लोग सीरियल कर रहे हैं ना भाई, टीवी सीरीज लोग करते थे, और लेकिन कभी भी वो नाम नहीं कमा पाए उतना, उन लोग को उठाकर ला रहे हैं और अच्छा अच्छा मतलब उनको रोल दे रहे हैं, उसके कैरेक्टर का एक पहचान दे रहे हैं भाई, एक्टर को लोग जानने लगे भाई, संदीप भैया कैरेक्टर है भाई, है ना। अभी तुम भाई देख लो कौन सा अभी श्री आया था भाई, हम लोग जिससे बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, कौन सा वाला नाम भूल फर्जी गया यार, नहीं अरशद वारसी की कौन सी थी, असुर? असुर में जो भाई एक्टर्स है भाई, 2-3 एक्टर उसमें भाई, वो सीरियल वाले एक्टर ही हैं। असुर में जो वो शुभ लौंडा है भाई, वो भी पहले वो भी कोई सीरियल में था भाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बाय द वे दोनों बाप बेटा था, पता है। अच्छा यहाँ पर राइवल है, निखिल लेकिन का जो करेक्टर है और वही दूसरा बात है, character यानी बिट्टू भाई आपके अकॉर्डिंग हम ये मान के चल सकते हैं कि डिज्नी जो है वो हॉलीवुड का बॉलीवुड है। भाई देखिए अब हम यहाँ पे एक चीज बोलना चाहेंगे। पहले ना, अब हम अभी से 10 साल पहले चल जाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं ना कि हम एक हॉलीवुड का मूवी देखे या हॉलीवुड का है ना, तो भाई एक स्टैंडर्ड होता था। बिल्कुल कि सही बात ये है। हॉलीवुड मतलब अच्छा, उसमें खराब कभी नहीं आया है, ठीक है। आप हॉलीवुड आया का कोई भी है, मूवी देखो, अपन लोग नहीं, सिलेक्टेड देखते थे ना भाई, नहीं देखो, हॉलीवुड, हाँ हम लोग जो देखे ना वो अच्छा ही वो होता था, अच्छा ही था, खराब नहीं बिल्कुल होता सही था। बात है। हाँ अभी पता है ऐसा भाई, हो गया है कि हाइप करके एलिमेंटल, हाँ हाइप इतना कर दिया जाता है ना कि हम लिटरली खराब मूवी देख लेते हैं, पता चलता खराब है, फिर हम लोग बोलते हैं खराब है ऐसे। इस पे जबकि दिव्यांशु भी ये अग्री करेगा भाई, एलिमेंटल्स का फ्लॉप होना ये डिज्नी के मुंह पे एक तमाचा है भाई, क्योंकि एलिमेंटल का क्योंकि एनिमेशन पिक्सार डिज्नी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट, Yes. सबसे स्ट्रॉन्ग। यस भाई पिक्सार रेन करता है भाई एनिमेशन इंडस्ट्री को, और लिटरली 2 दशक से ज्यादा के बाद एक इतना बुरी तरह पिटना, क्योंकि पिक्सार का कोई मूवी नहीं पिटता नहीं भाई, बैठता है। यस नंबर्स के मामले में कभी भाई नहीं। पहली एनिमेटेड भाई, मूवी उसी की जो मुझे विजन पे गई है। पिछला वो मूवी याद भी नहीं था भाई पिक्सार का कि कोई पिटा है, और बिल्कुल सही बात। एलिमेंटल्स का पिटना कहीं ना कहीं एक अलार्म है भाई डिज्नी के लिए भी कि अब जागो कम से कम। एक होता है ना भाई जो फाइट्स में दिखाते हैं एनिमेज में भी कि तुम्हारा 10 हिट सामने वाला ब्लॉक कर दिया तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, बट तुम्हारा वो जिसको तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मानते थे अगर उस डिफेंस को सामने वाला तोड़ दे तब भी आप चिंता की समझो बात कि है। आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे यहाँ पे खड़े हो आ गए भाई, हो। अब तुम्हारे लिए एक वार्निंग का साइन है, ठीक है। और तो इस सिग्नल को डिज्नी जितना जल्दी समझो उनके लिए अच्छा इसका जो रहेगा। ये लूका भी था वो पिक्सार का ही था, राइट? हाँ हाँ कि डिज्नी की तरफ से, हाँ। भाई देखिए, लूका एक सब तो उसी का सोल है। देखने के बाद से ना मेरा और ज्यादा ये हो गया था कि भाई ये लोग ला रहा है तो एकदम ये टाइप सोल का। भी उसी का है, लूका बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब नहीं बोलेंगे सोल जैसा बहुत ज्यादा ये था जो हमको ये करे, लेकिन एलिमेंटल कुछ कहीं मतलब ऐसा लगता नहीं कि स्टैंड करता है भाई, उसका कोई उतना पर्पस दिखता ही नहीं हमको।